हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ धर्म, मोह और मृत्यु का रहस्य। श्री कृष्ण और गुरु द्रोण किया अद्भुत संवाद। दोस्तों, महाभारत का युद्ध अपने चरम पर है। हर ओर रणभेरी की गूंज, तलवारों की टंकार, बाणों की वर्षा और योद्धाओं की गर्जना से पूरा कुरुक्षेत्र कांप रहा है। इसी बीच एक ऐसा क्षण आता है जिसने न केवल युद्ध की दिशा बदल दी, बल्कि धर्म, मोह और मृत्यु के रहस्यों को भी उजागर कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य, जिनके बिना कौरव सेना अधूरी थी, जिनकी वीरता और विद्या का कोई मुकाबला नहीं था, अचानक मोह के जाल में उलझ जाते हैं। और ठीक उसी समय श्री कृष्ण का संवाद, जो दिव्य वाणी, वो गहरा ज्ञान उनके जीवन का अंतिम सत्य खोल कर रख देता है। क्या आप जानते हैं कि द्रोण जैसे महान गुरु भी मोह और आसक्ति से बंध गए थे, और कैसे कृष्ण ने उनके सामने धर्म और मृत्यु का ऐसा रहस्य रखा जिसने न सिर्फ द्रोण का अंत लिखा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जीवन का अद्भुत संदेश भी दिया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में आप सुनेंगे गुरु द्रोण और श्री कृष्ण का अंतिम संवाद, जिसमें छुपा है धर्म का रहस्य, मोह की शक्ति और मृत्यु की सच्चाई। ये जानकर आपके विचारों को हिला देगी और जीवन के प्रति आपका नजरिया बदल देगी। दोस्तों, द्रोणाचार्य अजय योद्धा थे। उनकी रण कौशल में पांडवों की सेना बार बार पीछे हट रही थी, परंतु इस महान योद्धा के भीतर एक कमजोरी थी, मोह। गुरु द्रोणाचार्य का हृदय अपने पुत्र अश्वत्थामा से जुड़ा हुआ था। वही उनका सबसे बड़ा लगाव, उनकी सबसे बड़ी आसक्ति थी। युद्ध में वे बार बार सोचते, जब तक अश्वत्थामा जीवित है तब तक मैं अजय हूँ। यही मोह उन्हें और भी क्रूर और अडिग बना रहा था। श्री कृष्ण समझ गए थे कि जब तक द्रोण अपने पुत्र के प्रति इस मोह में बंधे हैं, तब तक वे धर्म की राह नहीं देख पाएंगे। मोह एक ऐसा जाल है जो सबसे महान आत्मा को भी बांध लेता है। द्रोणाचार्य धर्मगुरु थे, लेकिन पुत्र प्रेम में उनकी दृष्टि धुंधला दी थी। पांडवों की विजय के लिए जरूरी था कि इस मोह को तोड़ दिया जाए। कृष्ण ने जान लिया कि द्रोण का पराजय शस्त्र से नहीं, बल्कि उनके हृदय से ही संभव है, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। और यही से शुरू होती है वह अद्भुत रणनीति जिसने धर्म और मोह और मृत्यु का रहस्य खोल दिया। दोस्तों, कृष्ण केवल रणभूमि के सारथी ही नहीं थे, वे नीति और धर्म के भी गहरे जानकार थे। उन्हें भली भांति मालूम था कि द्रोण को शस्त्रों से हराना संभव है, इसलिए उन्होंने एक ऐसा उपाय सोचा जो द्रोण के हृदय पर सीधा प्रहार करे। कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखा। धर्मराज युधिष्ठिर जो भी असत्य बोल ही नहीं सकते थे। यदि द्रोण को किसी से विश्वास होगा तो वो केवल युधिष्ठिर की वाणी पर होगा। यही विश्वास द्रोण की सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। कृष्ण ने कहा, द्रोण का मोह उनके पुत्र अश्वत्थामा से है। यदि उन्हें लगे कि अश्वत्थामा मर चुका है तो उनका मनोबल टूट जाएगा, लेकिन यह बात वे किस ओर से नहीं, लेकिन युधिष्ठिर से सुनकर ही मानेंगे। यह सुनकर पांडव भी हैरान रह गए। धर्मराज युधिष्ठिर से असत्य कहलवाना संभव सा था, पर कृष्ण ने उन्हें समझाया, धर्म का पालन कभी कभी असत्य के अवतरण में छुपा होता है। यहाँ सत्य नहीं बल्कि धर्म की रक्षा हो रही है। फिर शुरू हुआ वो क्षण जब अश्वत्थामा की मृत्यु का संदेश पहुंचाने की तैयारी हुई, लेकिन सच और झूठ की इस गुत्थी में युद्ध भूमि की रहस्यमयी बना दिया। रणभूमि में सब कुछ तय हो चुका था। भीम ने एक हाथी को मार गिराया जिसका नाम भी अश्वत्थामा था। यह वही योजना थी जिसका संकेत कृष्ण ने दिया था। अब युधिष्ठिर को यह घोषणा करनी थी कि अश्वत्थामा मारा गया, पर यहाँ सबसे बड़ा संकट था धर्मराज युधिष्ठिर, जिनके मुख से कभी असत्य नहीं निकला था। अब उन्हें ऐसा वचन देना था जो आधा सच और आधा झूठ था। वे भारी मन से आगे बढ़े और ऊंची आवाज में बोले, अश्वत्थामा हतः, और फिर धीमे स्वर में जोड़ा, नरो वा कुंजरो वा, अर्थात
अश्वत्थामा मारा गया, पर ये मनुष्य था या हाथी यह स्पष्ट नहीं। उनकी आवाज का दूसरा शंख और रणभेरी से शोर में दब गया। द्रोणाचार्य ने केवल इतना सुना, अश्वत्थामा मारा गया। बस यही से उनका हृदय चूर चूर हो गया। पुत्र मोह में उनके संकल्प को तोड़ डाला। उन्होंने शस्त्र नीचे रख दिए और गहरे दुख में डूब गए। युद्ध भूमि में यह दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध था, क्योंकि एक महान योद्धा का पतन शस्त्र से नहीं बल्कि मोह से हुआ था। दोस्तों, जैसे ही द्रोणाचार्य ने सुना कि अश्वत्थामा मर चुका है, उनके भीतर की शक्ति मानो विलुप्त हो गई हो। वे जो कभी तक युद्ध के भीषण गर्जन से मैदान हिला रहे थे, अचानक मौन और निशस्त्र हो गए। उन्होंने अपने धनुष बाण त्याग दिए और रथ से नीचे उतरकर ध्यान मग्न से बैठ गए। उस क्षण द्रोण समझ गए कि मोह ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। पुत्र प्रेम में उन्होंने धर्म की मर्यादा तोड़ी, अन्याय का साथ दिया और अधर्म की सेना में खड़े हुए। अब उन्हें सच्चाई दिखाई देने लगी थी। मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति है। कृष्ण की नीति से विचलित होकर भी द्रोण ने एक गहरी सच्चाई स्वीकार की। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी और मौन तपस्या में लीन हो गए, मानो वे स्वयं मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हों। उधर द्रोण का यह मौन देखकर धृष्टद्युम्न आगे बढ़े। वे जानते थे कि यही समय है, क्योंकि यही द्रोण के जीवन का अंतिम अध्याय था। और फिर धृष्टद्युम्न ने उनके प्राण हर लिए। युद्ध भूमि में गूंज उठा वह क्षण जब एक महान गुरु ने मोह छोड़कर मृत्यु का आलिंगन किया। जब द्रोणाचार्य मृत्यु के समीप थे, कहते हैं कि उसी क्षण श्री कृष्ण उनके पास प्रकट हुए। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक दिव्य संवाद था। द्रोण ने प्रश्न किया, हे माधव, क्या यह धर्म है? मैं तो सदैव धर्म और शस्त्र के मार्ग पर चला, फिर आज मुझे छल से क्यों गिराया गया? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव, आपने निस्वार्थ होकर अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई, धर्म की रक्षा का व्रत लिया, परंतु पुत्र मोह में बंधकर आपने अधर्म का साथ दिया। यही आपकी सबसे बड़ी भूल थी। धर्म केवल शस्त्र चलाने में नहीं है, बल्कि सत्य और अन्याय का साथ देने में है। कृष्ण ने आगे कहा, मृत्यु से डरना मत, क्योंकि मृत्यु आत्मा का अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। जैसे वस्त्र जीर्ण हो जाने पर मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। आप एक गुरु हैं, आपका कर्म आने वाली पीढ़ियों को दिशा देगा। द्रोण के हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आई। मोह का अंधकार मिट चुका था और वे मृत्यु को किसी पराजय की तरह नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा के अगले पड़ाव की तरह स्वीकार कर रहे थे। दोस्तों, द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण के इस अंतिम संवाद ने पूरे युद्ध भूमि को मानो एक पाठशाला में बदल दिया। यहाँ केवल तीर और तलवारें नहीं चल रही थी, बल्कि धर्म और जीवन के गहरे रहस्य भी उजागर हो रहे थे। कृष्ण का संदेश साफ था, धर्म केवल बाहरी युद्ध जीतने का नाम नहीं है, बल्कि भीतर के मोह और आस्तिक को हराने का नाम है। अब तक मनुष्य अपने मोह में बंधा रहता है, तब तक वह सबसे महान विद्या पाकर भी अधर्म की ओर खिंच जाता है। द्रोणाचार्य का पतन यही दर्शाता है कि ज्ञान और शक्ति होने पर भी यदि विवेक न रहे तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। पुत्र प्रेम बुरा नहीं था, परंतु उस मोह में उन्होंने सही और गलत दिशा की पहचान खो दी थी। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु शत्रु नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। जैसे द्रोण ने अपने अंतिम क्षणों में मोह त्याग कर शांति पाई, वैसे ही हर इंसान को अंत समय में यही समझना चाहिए कि असली जीत सांसारिक मोह छोड़कर धर्म और सत्य की ओर जाना है। यह पाठ आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कुरुक्षेत्र में था। दोस्तों, द्रोणाचार्य और श्री कृष्ण का यह अंतिम संवाद हमें 3 बड़े सत्य सिखाता है। धर्म, मोह और मृत्यु का रहस्य। धर्म यह है कि सत्य और न्याय का साथ देना, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। मोह यह है
कि आसक्ति मनुष्य को विवेकहीन बना देती है, चाहे वह महान गुरु ही क्यों न हो। और मृत्यु यह है कि आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव, जो भय नहीं बल्कि मुक्ति है। गुरु द्रोण ने हमें यह दिखा दिया कि जीवन में सबसे बड़ी हार तलवार से नहीं बल्कि मोह और आसक्ति से होती है। और श्री कृष्ण ने यह समझा दिया कि धर्म का पालन कभी कभी कठिन और अप्रिय मार्ग से भी करना पड़ता है। अब सोचिए, क्या हमारे जीवन में भी हम किसी न किसी मोह में बंधे नहीं हैं? क्या हम अपने फैसले धर्म और न्याय के आधार पर लेते हैं, या फिर रिश्तों और लालच की डोर में हम बांध देते हैं? यही वह सवाल है जिस पर आपको आज सोचना होगा। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और रहस्यमय लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपने विचार लिखकर जरूर भेजें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।